अगर आप जानवरों की क्यूट और फनी वीडियोस का मजा लेना चाहते हैं तो हमारा यह वीडियो आपके लिए ही है। एनिमल किंगडम में जो भी फन क्रिएट होता है, आज अगर कैमरा नहीं होता तो जानवरों की दुनिया में घटने वाले मजेदार मोमेंट हमारी आंखों में नजर नहीं आते। कैमरे में हमारी हंसी को पंख दे दिए हैं और हम इन पंखों के सहारे उड़ते उड़ते आज आपको लिए चलते हैं एनिमल किंगडम की सैर पर, जहां जानवरों के बेहतरीन और फनी वीडियोस का इंतजार हम सबको और आपको भी रहता है। तो फिर देर किस बात की है, कहीं जाइए नहीं और हमारे इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। एक दूसरे की नकल करने के मामले में लड़कियां सबसे आगे होती हैं, लेकिन यहाँ जो इस भीड़ ने लड़कियों की ही नकल कर ली। इतना ही नहीं, वीडियो इतना मजेदार है कि कुछ पूछे ही मत। आप भी देखिए और मजा लीजिए। इस भीड़ ने तो वाकई में अच्छी मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वैसे तो जानवरों की मूड का कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन अगर हम हाथियों की बात करें तो थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता है। ये काफी शांत और फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बशर्ते इन्हें किसी बात पर गुस्सा ना आए। लेकिन लगता है यह मैडम हाथी के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने लगी थी। यही वजह थी कि यह हाथी के साथ कुछ ज्यादा ही कैजुअल होने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो आप जानते ही हैं कि कोई भी हाथी हो और वह महिलाओं को अपने सिर पर बैठाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अगर महिला किसी के सिर पर बैठने की कोशिश करती है तो उसका क्या हाल होता है, यह आप हाथी की इस हरकत को देखकर समझ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस महिला को हाथी ने अपनी सूंड पर बैठाया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। लेकिन उसके बाद हाथी ने इस महिला के साथ क्या किया वह आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। आप भी देखिए और मजा लीजिए। जब सारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर देशवासी अपने देश की आजादी की खुशियां मना रहा है, तिरंगा झंडा लहरा रहा है, तो इस मामले में भला बंदर और लंगूर कैसे पीछे रह सकते हैं। वैसे भी बंदरों को हम इंसानों की नकल करने की बड़ी आदत होती है कि यहाँ भी दो बंदर हैं जो तिरंगा झंडा लेकर इस तरीके से बैठे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि यह भी अपने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। लगा मेरा मजाक। शादी ब्याह के मौसम में हंसी खुशी और मौज मस्ती का माहौल तो बना ही रहता है। इसके साथ ही शादियों में कई बार इतनी मजेदार घटनाएं घट जाती हैं जो हमेशा के लिए यादगार बन जाती हैं। नाच गाने के माहौल में एक से बढ़कर एक नए डांस फॉर्म लेकर डांसर आ जाते हैं। लेकिन इस शादी में तो कमाल हो गया। अक्सर लोग घोड़े के ऊपर बैठे हुए दूल्हे के आगे डांस करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे कि एक घोड़ा ही बवाल हो गया हो, वह भी दूल्हे की शादी में डांस कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह घोड़ा अपनी पतली पतली टांगों से उछल उछल कर घोड़ा पछाड़ डांस कर रहा है। घोड़े का यह घोड़ा पछाड़ डांस स्टाइल सोशल मीडिया पर काफी धमाल मचा रहा है। वैसे आपको घोड़े का यह डांस कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जब से लोगों को अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिला है, लोगों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन डांस और म्यूजिक के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। लोगों का आसानी से मनोरंजन भी हो जाता है और टैलेंटेड लोग फेमस भी हो जाते हैं। यह मैडम भी इसी उद्देश्य से बीच चौराहे पर डांस वीडियो शूट कर रही थी, मगर चौराहे पर मौजूद आवारा कुत्तों ने उन्हें घेर लिया और इन्हें डांस करता हुआ देखकर गौर से देखने लगे। गाना बजाओ। लेकिन लगता है कुत्तों को इनका डांस पसंद नहीं आया और कुत्तों ने अपनी फेवरेट बाइट मैडम के हिप में दे मारी। इसके बाद तो मैडम का डांस करने और डांस के जरिए मशहूर होने का सपना चकनाचूर हो गया। हालांकि मैडम तो मशहूर तो वैसे भी हो गई, पर इसकी वजह डांस नहीं है, इन्हें काटने वाले कुत्ते थे। ये देखो, बोलता हूँ रास्ते पे डांस मत कर, आज कुत्ते ने काटा, देखो क्या हालत हो गई है इसकी। अब कल इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे इसको। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ऊपर वाले ने माँ का दिल कुछ ऐसा बनाया है कि जिसे केवल अपने बच्चों का दर्द नहीं दिखता, बल्कि यह तो सबका दुख दर्द समझती है और उसे दूर करने की कोशिश करती है। यह बात इंसानों पर भी लागू होती है और जानवरों पर भी। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह गाय कुत्तों के बच्चों को भी अपना दूध पिला रही है। दरअसल बच्चों की मां इन्हें जन्म देते ही चल बसी। इसके बाद यह गाय इन बच्चों के लिए मां का फर्ज निभा रही है। जलवा है हमारा।
दुनिया की क्यूट जानवरों में अगर पांडा का नाम ना लिया जाए तो बात अधूरी रह जाती है। चलिए पांडा की बात कर लेते हैं। यह वाकई में बहुत ही क्यूट होते हैं और अपनी क्यूट सी हरकतों की वजह से लोगों में काफी फेमस हो जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यह दो पांडा बर्फ के बीच में बैठे हुए हैं और बर्फ से ही खेल रहे हैं, बर्फ के साथ बड़ी मस्ती कर रहे हैं। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक रहता है। इसके बाद छोटा पांडा अपने बड़े भाई को परेशान करने लगता है। वह कभी उसके साथ मस्ती करता है। इन दोनों पांडा की हरकत सचमुच बहुत ही क्यूट लग रही है। बकरीद के मौके पर लाखों की संख्या में बकरे कुर्बान किए जाते हैं। बकरों के मालिक उन्हें पाल पोस कर बड़ा इसलिए करते हैं ताकि समय आने पर उनकी कुर्बानी दे दी जाए या फिर उन्हें कुर्बानी देने के लिए बेच दिया जाए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इस बकरे को इसका मालिक बेचने के लिए लेकर गया था। मौका बकरीद का था और बड़ी जल्द ही इस बकरे की कुर्बानी दी जाने वाली थी। जैसे ही इस बकरे का सौदा पक्का हुआ और इस बकरे को लगा कि वह अपने मालिक से अलग हो जाएगा तो वह बकरा अपने मालिक के गले लग गया और रोना शुरू कर दिया। यह सीन वाकई में बहुत इमोशनल था। हाथियों को गन्ना बहुत पसंद होता है, इतना पसंद होता है कि वह बाकायदा दम दिखाकर गन्ना वसूल कर सकते हैं। दरअसल गन्नों से भरा हुआ एक ट्रक इस जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था। तभी दो हाथियों ने बीच सड़क पर ही इस ट्रक को रोक लिया और इसके आगे से नहीं हटे। इसके बाद ट्रक से ही एक आदमी बाहर निकला और वह ट्रक के ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़कर उसने गन्ने की कुछ गट्ठर सड़कों के किनारे फेंक दिए। इसके बाद हाथी कुछ गन्नों की गट्ठर की तरफ चल दिए। तब जाकर बेचारे ड्राइवर को ट्रक आगे बढ़ाने का मौका मिला। कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो बराबरी वालों के साथ जमता है, लेकिन यह सिद्धांत दोस्ती के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। अक्सर बेमेल दोस्ती ही ज्यादा निभाई जाती है। यह बात हर तरह की दोस्ती पर लागू होती है। कम से कम इंसान और जानवरों के बीच जब दोस्ती होती है तो यह सिद्धांत जरूर लागू होता है। जानवरों की दोस्ती में एक खास बात यह होती है कि वह अपनी अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं जानते। वह हर किसी से एक समान दोस्ती का रिश्ता निभाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह आदमी अपने कुत्ते को ही तकिया बनाकर लेटा हुआ है। कुत्ते को भी इसमें मजा आ रहा है और वह भी बड़े आराम से आदमी के साथ लेटा हुआ है। वाकई में यह दोस्ती कमाल की है। इंसानों के साथ रह रहकर जानवर भी काफी समझदार हो गए हैं। अब वह भी हम इंसानों की तरह ही हरकत करने लगे हैं और इस मामले में चिंपांजी का कोई जवाब नहीं है। चिंपांजी को हम इंसानों के काफी करीब माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि हम इंसानों के साथ न केवल ये फ्रेंडली हो जाते हैं बल्कि हमारी नकल करने में भी माहिर होते हैं। चिंपांजी न केवल काफी मजेदार फनी हरकतें करते हैं बल्कि कभी कभी तो यह सीरियसली हम इंसानों की तरह काम करते हुए नजर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी नजर आ रहा है। यह दो चिंपांजी काले रंग की कार को धोने में लगे हुए हैं। एक चिंपांजी कार के फ्रंट ग्लास को साफ कर रहा है और दूसरा कार के टायर को साफ कर रहा है। ये दोनों चिंपांजी जिस तरीके से कार को साफ कर रहे हैं उससे हमें यकीन हो गया कि यह भी इंसानों की तरह कार को क्लीन कर सकते हैं। Oh my God! Wow! लेकिन यह इंसानों की तरह कार पर हाथ साफ नहीं कर सकते, कार को सिर्फ साफ कर सकते हैं। दोस्तों, कैमरे की मदद से जानवरों की दुनिया के राज निकलकर सामने आते रहते हैं। इनमें से फन और इमोशन दोनों ही छिपे होते हैं। इन वीडियोस में से आपको सबसे बेहतरीन वीडियो कौन सा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।